हेलो 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 ट्रेडर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ट्रेड नाइट्स। तो आज हम यहाँ पर कोर्स की वीडियो बनाने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है और बहुत ही वैल्यूएबल ये सेशन रहेगा आप सब लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिक से सब कुछ आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, कोर्स की पहली वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है, तो कोर्स का जो हमने नाम रखा है वो रखा है 4 स्टेप्स बाइनरी ऑप्शंस। ओके, 4 स्टेप्स बाइनरी ऑप्शंस का मतलब आपको 4 केवल चीज़ें सीखनी होती हैं एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए। ठीक है, डीप जितना मर्जी आप चाहें वो कम है मार्केट में समझने के लिए चीज़ों को, लेकिन अगर आप एक अच्छे ट्रेडर बन के एक डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं, पेशेंस के साथ ट्रेड लेके ट्रेड लगा के एक अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको अगर इन 4 चीज़ों का भी मालूम है और आपने इनकी प्रैक्टिस की हुई है तो आप इजीली बहुत ही अच्छी इनकम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट आई थी कि सर हम जो कोर्स है अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप प्लीज़ कुछ करें और आप हमें सपोर्ट करें। तो ये रास्ता निकाला गया कि हम जो है यूट्यूब पे अपनी वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें हम ब्रीफ कोर्स जो है वो आपको अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से आप सीखेंगे, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और आप अपनी कैपिटल इस कोर्स को सीखने के बाद बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ लगा सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स ये होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो आज तक किसी ने भी यूट्यूब पे सिखाई होगी फ्री में। ठीक है, तो ये कोर्स बिल्कुल फ्री होने वाला है आप लोगों के लिए। आप इसको अच्छे से समझें, एंजॉय कीजिए, समझ के प्रैक्टिस कीजिए। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो रहेगा स्ट्रक्चर एनालिसिस। देखिए, मार्केट में 4 पिलर्स हैं ट्रेड लगाने के। सबसे पहली चीज़ है मार्केट का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मार्केट स्ट्रक्चर को हम अगर एक तरह समझें कि हमारी बॉडी में जिस हिसाब से हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है, तो ये बोन्स जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर का काम करती हैं। एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा है मार्केट का। ठीक है, तो ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमें मार्केट स्ट्रक्चर से ही मालूम पड़ता है कि मार्केट जो है वो कहाँ मूव करने वाली है, कैसे यू टर्न लेने वाली है, कैसे मार्केट छोटा सा भी एक टर्न लेके किस तरफ मूव करने वाली है, कैसे टारगेट वो अचीव करने वाली है, टारगेट कौन से अचीव करने के बाद किस डायरेक्शन में जाने वाली है। अच्छा, डायरेक्शन अब ये हो गई है तो इस डायरेक्शन के बाद अब वो किस टारगेट को टच करने वाली है। अगर उसने उस टारगेट को टच कर लिया है तो ट्रेंड से इसका क्या वास्ता है। अगर ट्रेंड भी है तो ट्रेंड, अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में बायर्स जो है अगर वो आ रहे हैं तो हमें उसको कैसे लेके सोच के चलना है। मेजर ट्रेंड क्या होता है, माइनर ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, लोज हाईज, ये सब चीज़ें जो हैं आज हम आपको स्ट्रक्चर में बताएंगे। बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है ये। ओके, तो सबसे पहले हम जो है 4 चीज़ें मैंने एक कॉपी पे नोट करी हैं अपने लिए कि मेरे को आपको क्या क्या समझाना है। पहली चीज़ जो रहेगी मार्केट में आपको समझाने की वो रहेगी कि हमको हाई और लो को समझना है। हाई और लो को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हाई और लो नहीं समझेंगे हम तो मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, अगर हमने हाई और लो समझ लिया तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि ये हाई है और ये लो है। उसके लिए दूसरा स्टेप आता है हमारा, जो मैंने आज कॉपी पे लिखा हुआ है, वो आता है हाई और लो को नाम देना। क्योंकि जब तक हम किसी का नामकरण नहीं करेंगे तो हम उसको बुलाएंगे कैसे। किसी भी बच्चे का अगर नामकरण नहीं होगा तो हम उसको बुला कैसे सकते हैं। ठीक है, उसके माँ बाप के नाम पे तो नहीं बुलाएंगे उसको, या एक्स वाई जेड किसी भी नाम पे नहीं बुला सकते। ठीक है जी, तो ये चीज़ रहेगी हमारी हाई और लो को नाम देना। तीसरी चीज़ रहेगी हमारी डायरेक्शन, कि हमें कैसे ट्रेड लेनी है, कैसे समझना चाहिए, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है,
और चौथी चीज़ रहती है हमारी टाइप्स ऑफ डायरेक्शन मार्केट में। ठीक है, टाइप्स ऑफ डायरेक्शन में हमें ये देखना होता है कि हमें ट्रेड कैसे लेनी है, मेजर ट्रेंड, माइनर ट्रेंड, कंसोलिडेशन, ये क्या होता है। ठीक है, अगर हमें ये चीज़ें मालूम होती हैं तो हमें मालूम ये पड़ता है कि हमें कैसे ट्रेड लेनी है, किस एरिया में बैठ के ट्रेड लेनी है और किस एरिया को अवॉइड करना है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे हम लोग कि मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ। इनफैक्ट एक बहुत ही बड़ी टिप दे रहा हूँ, आपका टाइम भी बचेगा, आपके पैसे भी बचेंगे और आपके एफर्ट्स भी बचेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट कभी भी, मैं बोल रहा हूँ कभी भी, किसी भी फील्ड में आप ट्रेडिंग में ले लो, चाहे इन स्विंग हो, चाहे इंट्राडे हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरह की स्टॉक्स हो, क्रिप्टो, कुछ भी हो, एक स्ट्रैटेजी हर तरीके की मार्केट में काम नहीं करती। ये कड़वा झूठ है, आपको अभी से पीना पड़ेगा इस चीज़ को। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, एक स्ट्रैटेजी हमेशा हर तरीके की मार्केट में काम नहीं करती। ये चीज़ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको हर मार्केट में ट्रेड लेने नहीं बैठना है, आपको केवल उस मार्केट में ट्रेड लेने बैठना है जहाँ पे आपकी सिचुएशन आपके हिसाब से बन रही हो। इवन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप उसको संभाल लो। लेकिन अगर बिल्कुल ही अपोजिट है और आप अगर उस मार्केट में बैठे हुए हो तो फिर आपका ही लॉस होगा वो। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको क्या आता था, लेकिन आपको क्या आने के बाद आप किस जगह में जाकर बैठे हो, तो वो तो आपकी गलती हुई। ठीक है, तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमारा कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, मार्केट स्ट्रक्चर बहुत ही एक्यूरेटली काम करते हैं और जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ ये पढ़ के और समझ के आपके दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे कि मार्केट में हमें ऐसे भी नाम देना होता है, मार्केट में हमें ऐसे भी समझना होता है, स्ट्रक्चर ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है हमारी स्ट्रक्चर एनालिसिस में और ये 4 स्टेप्स में स्ट्रक्चर एनालिसिस मैंने डिकोड किया है। ठीक है, हाई लो को कैसे समझना है, कैसे नाम देना है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन में ट्रेड कैसे लेनी है, और लास्ट जो चीज़ है वो है कि मेजर ट्रेंड, माइनर ट्रेंड, कंसोलिडेशन मार्केट कौन सी होती है, कहाँ पर बैठ के ट्रेड लेनी होती है, किन एरियाज को अवॉइड करना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं हमारी किसमें, स्ट्रक्चर एनालिसिस में, जो कि हमारी ट्रेडिंग फील्ड का एक बेस है। बेस इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग होना। ठीक है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, तो मैं फटाफट एक काम करता हूँ, एक पेयर में ये खोला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने अभी एक ट्रेड लगाई थी थोड़ी देर पहले, चले कोई बात नहीं। मैं फटाफट से यहाँ पे आपको समझाता हूँ हाई और लो क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे, ठीक है, सेशन स्टार्ट करें आज का हम। ठीक है, 3 सेकंड का पॉज लेते हैं और फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट, हमें मार्केट में हायर हाइज को समझना है, हायर लोज को समझना है, लोअर लोज को समझना है और लोअर हाइज को समझना है। जैसे कि इनके नाम से ही मालूम पड़ता है, ये 4 चीज़ें हैं। हायर हाई, हायर हाई का मतलब क्या होता है कि मार्केट में हाई के ऊपर हाई बन रहा है। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हायर हाई का मतलब मार्केट में प्रीवियस हाई के ऊपर हाई बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे हायर हाई। हायर लो का मतलब है कि जो अभी रिसेंटली हायर हाई बना है उसके नीचे वाला लो, जहां से मार्केट रिवर्स हुई है, उसको हम बोलेंगे हायर लो। ठीक है, मार्केट में जो अभी रीसेंट हायर हाई बना है उसके नीचे वाला लो, उसको हम बोलेंगे हायर लो। उसी तरीके से लोअर ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि जब मार्केट लोअर लो बना रही है तो इसका मतलब प्रीवियस लो के नीचे लो, उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लो। और लोअर लो के ऊपर वाला, लोअर लो के ऊपर वाला जो एक यू टर्न बनेगा
कलर चेंज बनेगा उस पर हम क्या बोलेंगे, लोअर हाई। ठीक है, डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई होता है, अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपने नोट कर लिया। अब हम उस चीज को आगे समझेंगे कि कैसे हमें मार्केट में अप्लाई करना है और कैसे हमको समझ के स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है। ठीक है, तो हम, ठीक है, अब जैसे ये एक अप ट्रेंड है। ठीक है, मैं एक सेकंड पानी पी लेता हूँ मैं फटाफट से। ठीक है जी, तो ये एक अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में अप ट्रेंड में क्या हुआ कि मार्केट में ये जो मोमेंटम था 2 मिनट के लिए, ठीक है, मार्केट में क्या था, ये मोमेंटम था। तो ये मोमेंटम जो है ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा ऊंचा जा रहा है। ठीक है, और इसने प्रीवियस लेवल्स को तोड़ा होगा। ठीक है, और जब इसने प्रीवियस लेवल्स को तोड़ा होगा तो ये हाई बनाने ही गया होगा, क्योंकि ये अप ट्रेंड है और बायर्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं। राइट, और बायर्स जो है ऊपर की तरफ मूव करके क्या बनाते हैं, हाई बनाते हैं। तो इधर इसने रेड टू ग्रीन जैसे ही कलर चेंज हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, हायर हाई। इस पॉइंट को क्या हम बोलेंगे, हायर हाई बोलेंगे। और इस हायर हाई के बाद जो नीचे कलर चेंज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हायर लो। हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, प्रीवियस हाई के ऊपर हाई बनाना, मतलब हायर हाई। और प्रीवियस हायर, ये जो लास्ट हायर हाई है, इस हायर हाई के नीचे लो बनाना। ठीक है, क्योंकि इस हाई के ऊपर तो है नहीं ना ये, इस हाई के नीचे ही है ये। तो इस हाई के नीचे को हम बोलेंगे अप ट्रेंड में हायर लो। अब इस हायर हाई के ऊपर ये दोबारा बायर जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 सेकेंड, हायर हाई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीवियस हाई के ऊपर हायर हाई और इस के नीचे हायर लो। ओके, फिर से हम इसको बोलेंगे हायर हाई। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे हायर लो। अब देखिए ये इसी लेवल पर रुका है। इसी लेवल पर रुकने का मतलब इस बायर्स ने कोई हाई नहीं बनाया है अभी के लिए। ठीक है, और सेलर्स ने इसको रोका है। तो जब सेलर्स ने इसको रोका है और बायर्स ने हाई नहीं बनाया तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये अभी कोई हाई नहीं बनाया है। सेलर्स में इतनी स्ट्रांगनेस है कि वो इसको रिवर्स करा रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कोई हाई नहीं था यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये प्रीवियस हाई के अंदर रुकी थी। और उसके बाद इस हाई के नीचे वाला लो हायर लो, इन दोनों हाई के ऊपर वाला हाई क्या होता है, हायर हाई। फिर ये हायर लो, फिर ये हायर हाई, फिर ये हायर लो। अब क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए, अभी तक मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बन रहा था, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बन रहा था। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे कि सेलर्स ने बीच में से ही एंट्री कर ली। समझ रहे हैं इस चीज को, सेलर्स ने बीच में से ही एंट्री कर ली और इस लेवल से दूर है। अब ये बायर्स जब इस लेवल से दूर है तो अब इसको हम हायर हाई नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस बायर्स ने कोई टच नहीं किया यहाँ पे। राइट, तो अभी हम इसको हायर हाई नहीं बोलेंगे। अब अगर ये सेलर इसको टच करे बगैर ही अगर रिवर्स कर कर जाती तब हम इसको बोलते लोअर हाई। हायर हाई नहीं बनाया है इसने, ये बायर्स इस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाया और बीच में से ही रिवर्स कर रहा है। तो इस हाई के नीचे वाला लो इसको हम बोलेंगे लोअर हाई। इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर हाई बोलेंगे। अगर ये इस हाई के ऊपर हाई बना देता ऊपर बायर्स जाके तो हम उसको बोलते हायर हाई। लेकिन अगर ये इस हाई के नीचे से ही रिवर्स करा रहा है, बीच में से ही गैप बना के, तो अब हम उसको बोलेंगे लोअर हाई। तो लोअर हाई बनाने के बाद इसने क्या करा, एक सेकेंड, इसने लोअर हाई नहीं बनाया। अगर, मैंने क्या वर्ड यूज किया था, अगर, अगर ये
सेलर्स जो है वो इसको टच नहीं करता, इसका हाई इसको टच नहीं करता, तब हम इसको क्या बोलते हैं, लोअर हाई। लेकिन अब जो है ये टच कर रहा है तो अब इसको हम हायर हाई ही बोलेंगे। और सेलर्स जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि बायर्स को आने नहीं दिया है ऊपर टच करने के लिए, और टप्पा खाते ही इतनी स्ट्रांग कैंडल बनाई है। ठीक है, मतलब सेलर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, बायर्स ने हाई नहीं बनाया, हायर हाई नहीं बनाया है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी स्टोरी। किसकी स्टोरी हो गई ये, कि इसको हम लोअर हाई क्यों बोलते हैं, इसकी स्टोरी है ये। क्योंकि हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो बना रहा था, और जैसे ही वो हायर हाई को टच करे बगैर ही बीच में से ही रिवर्स कर जाए बायर्स की कैंडल के बाद, तो अब हम उसको बोलते हैं लोअर हाई। अब मार्केट में ट्विस्ट देखिए कैसे आता है। ट्विस्ट मार्केट में सबसे बड़ा ये है कि जैसे हमने इसको समझा, इसकी स्टोरी को समझा, वैसे ही इसकी स्टोरी को समझते हैं कि इस हायर लो के नीचे अगर ये चला गया सेलर्स, तो ये सेलर्स, ये वाला सेलर्स इसके नीचे आ रहा है ना, तो नीचे को हम क्या बोलते हैं, लो। नीचे को क्या हम बोलते हैं, लो। तो हायर लो के नीचे जब कोई बनाए लो, तो अब हम उसको बोलेंगे लोअर लो। सिंपल है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना हमको बिल्कुल भी इस चीज़ को। ठीक है, अगर हायर हाई को, ब्रीफ करता हूँ फटाफट से, अगर हायर हाई को टच करे बगैर ही सेलर्स आ जाता, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं लोअर हाई। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मिड में से ही आ गया है, यहाँ पर गैप है, हायर हाई के ऊपर हाई नहीं बनाया है, हायर हाई वाले लेवल को टच भी नहीं किया है, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे, लोअर हाई। इसको हमने क्या बोला, इस पॉइंट को क्या बोला, लोअर लो। क्यों बोला, क्योंकि ये इस हायर लो के नीचे जाके नीचे चला गया है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लोअर लो। तो अब हम इसको बोल दिया लोअर लो। लोअर लो के बाद डाउन ट्रेंड में क्या बोला था मैंने, डाउन ट्रेंड में दो चीज़ें बनती हैं, लोअर लो और लोअर हाई। अगर ये लोअर लो है तो इस लोअर लो के ऊपर वाला क्या होगा, लोअर हाई होगा। फिर इस लोअर लो के नीचे वाला लो, लोअर लो, लोअर हाई, ये सेम है। ठीक है, ये सेम है। मार्केट में सेलर जो है, भले ही इस लो, इसके सेलर के इस लो के नीचे चला गया हो, लेकिन बायर्स की एंट्री इसके ऊपर हुई है, तो ये क्या कहते हैं, सेलर जो है वो लोअर लो नहीं बना पाया है अभी के लिए। बायर्स में इतनी स्ट्रांगनेस है कि वो इसको जो है बीच में से ही रिवर्स कर रही है। और अगर आप कैंडल भी देखें बायर्स की, तो पहले से रिप्लाई में इंक्रीज है और अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसलिए सेलर्स के यहाँ रुकने के बाद बायर्स की कैंडल में एंट्री हुई है, बायर्स की कैंडल की एंट्री हुई है। उसके बाद फिर ये सेलर्स ने लोअर लो बनाया, लोअर लो, फिर हम क्या बोलेंगे, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। क्योंकि इसको हम कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये इसी के अंदर है, तो अब इसको एक ही लोअर हाई ले लेंगे और एक ही लोअर लो ले लेंगे। ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, फिर ये आता है लोअर लो, क्योंकि ये इसी के अंदर है। ठीक है, बायर्स में इतनी स्ट्रांगनेस है, स्ट्रांगनेस है, स्ट्रांगनेस है कि सेलर्स को बीच में रोक के ही रिवर्स कर दिया है। अब इसको हमने लोअर लो क्यों बोला, क्योंकि ये इसी लेवल पर रुका हुआ है। ठीक है, अगर ये बायर्स इस लेवल को टच करे बगैर यहाँ से रिवर्स कर जाता, तो अब इसको हम क्या बोलते, फिर हायर लो बोलते फिर अब इसको हम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हायर लो बोलते हैं हम। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम मार्केट में इन चीज़ों को समझते हैं। और अब हम एक और दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कैसे हमें ट्रेड ट्रेड्स को समझना होता है, कैसे डायरेक्शंस को समझना होता है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, दो तीन एग्जांपल और समझते हैं। ये तो एक सिंपल वाला सा हो गया, थोड़ा सा मुश्किल पे आते हैं अब हम। थोड़ा सा मुश्किल लेंगे, ज़्यादा मुश्किल भी है अभी इसमें, पर अभी हम थोड़ा सा मुश्किल लेंगे, क्योंकि एज अ बिगनर अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपके लिए आसानी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, ये दूसरा है। मार्केट में क्या है, हायर हाई, क्योंकि बायर्स का मोमेंटम है, हायर हाई, हायर लो। अब ये देखिए, ये हायर हाई था,
सेलर्स बीच में से ही रिवर्स करा दिया, ग्रीन टू रेड हो गया। कहाँ पे? इस लेवल को टच करे बगैर ही, तो बीच में से ही हुआ। तो हमने क्या बोला था, इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर हाई। ठीक है, लोअर हाई बोलेंगे अब इसको हम। अब लोअर हाई हमने इसको बोला, तो अगर हम फिर इसको क्या बोलेंगे बताइए? ठीक है, इसको हम बोलेंगे हायर लो, क्योंकि हायर लो के, इस हायर लो के ऊपर जो रेड टू ग्रीन होगा ना, जो भी, उसको हम बोलेंगे हायर लो। ठीक है, और इस ग्रीन टू रेड के नीचे जो ग्रीन टू रेड होगा, उसको हम बोलेंगे लोअर हाई, क्योंकि इसको भी हमने लोअर हाई बोला था, इसको भी हम लोअर हाई बोलेंगे ग्रीन टू रेड को। रेड टू ग्रीन को हमने हायर लो बोला था, रेड टू ग्रीन को हम हायर लो बोलेंगे, क्योंकि अप ट्रेंड में रेड टू ग्रीन हायर लो बनते हैं। डाउन ट्रेंड में, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में सोचें, तो डाउन ट्रेंड में ग्रीन टू रेड, ग्रीन टू रेड, लोअर हाई ऐसे करके बनते हैं। ठीक है जी, तो हम इस तरीके से समझेंगे मार्केट में अभी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड में कुछ सोच रहा हूँ। चले ठीक है, कोई बात नहीं है। उसके बाद इस हायर लो के नीचे जैसे ही इसने लो लगाया, तो इसको हम बोलते हैं लोअर लो। फिर ये होता है लोअर हाई, फिर ये होता है लोअर लो। ठीक है, अब इस लोअर हाई के ऊपर गया। अभी तक हमने क्या देखा था पीछे, कि एक सेकेंड, हायर लो के नीचे जो जाता है, तो नीचे को बोलते हैं हम लो, तो नीचे जाने वाले को क्या बोलेंगे? लोअर लो। उसी तरीके से लोअर हाई के ऊपर जो जाता है, तो ऊपर जाने को बोलते हैं हाई, तो ऊपर वाले को हम बोलेंगे हायर हाई। फिर ये हो गया हायर लो। अब ये जो है इससे रिजेक्ट हुआ है, तो ये वही वाला हायर हाई है। ठीक है, ये लोअर हाई नहीं का, क्योंकि लोअर हाई नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि सेलर्स ने इस लेवल को टच किया है, हम इसको लोअर हाई नहीं बोल सकते। उसके बाद ये हायर लो था, इस हायर लो के नीचे गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर लो। फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, और फिर ये पुराने वाला ही, क्या कहते हैं, बायर्स जो है स्ट्रॉन्ग थे, उसने इसी लेवल से इसको रिवर्स कर दिया। मतलब बायर्स आर स्ट्रॉन्ग, स्टोरी ये है इसकी। ठीक है, अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल और आ सकता है, आई डोंट नो, कि अगर आप ध्यान से देखें, तो मैं एक चीज बार बार जो है बोल रहा हूँ, कि हमने इसको भी लोअर लो बोला। ठीक है, सेलर जो है रिवर्स करा रहा है, तो हमने इसको भी वही लोअर लो बोला। राइट, तो आप बोल रहे हैं कि सर आप बोल रहे हैं कि जब आप नाम चेंज करते हैं, जैसे इसके नीचे हायर लो के नीचे गया, तो उसका तो आप नाम चेंज कर देते हैं, कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूरी चेंज हो गई, उसकी प्रॉपर्टी पूरी चेंज हो गई, उसका वर्क पूरा चेंज हो गया। लेकिन जब ये सेम लेवल से रिवर्स कर रहा है, तो हम उसको अ, वही नाम क्यों दे रहे हैं जो उसका पहला था? तो आप इसकी स्टोरी समझिए। स्टोरी इसकी ये है कि बायर्स जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं इस लेवल पे, कि जैसे ही सेलर्स न्यू लोअर लो बनाने के लिए नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ लोअर लो बनाने के लिए अगर वो आ रहा है, तो वो जो है ना बायर्स, तो बायर्स उसको इतना स्ट्रांगली करके रोक रहा है, कि बायर्स इसको नीचे ही जाने नहीं दे रहा, बायर्स उसको लो बनाने ही नहीं दे रहा। इसलिए इसकी स्टोरी ये है कि ये लेवल इतना स्ट्रांग है, कि बहुत ही ज़्यादा, कि लोअर लो लगाने नहीं दिया बायर्स ने सेलर्स को। इसलिए हम यहाँ पर अटेंटिव रहेंगे, कि यहाँ से हमें रिवर्सल की ट्रेड मिल सकती है। अगर हमें वीकनेस मिले ट्रेंड की, या ट्रेंड के अगेंस्ट, तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टोरी होती है, कि हम उस चीज़ को कैसे समझें। आगे आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा, कि हम कैसे नाम देते हैं उस चीज़ को। ठीक है, अब हम आते हैं। ठीक है, हमने हाई और लो को समझ लिया कि क्या होते हैं, हाई और लो को नाम देना समझ लिया। अब हम आते हैं मेजर ट्रेंड में, एक डायरेक्शन में।
डायरेक्शन बोलूं या ट्रेंड, चलिए मैं इसको ट्रेंड बोलता हूँ। तो बहुत सिंपल है ट्रेंड ड्रॉ करना, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि मार्केट कहीं फंसी हुई ना हो। ये देखिए साफ मालूम पड़ रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट में ये डाउन ट्रेंड था, मार्केट में डाउन ट्रेंड था, ऊपर गया, फिर उसके बाद ये नीचे आया, इसी से टपा खा के मार्केट ये नीचे गई, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड था, कहाँ तक डाउन ट्रेंड था ये, यहाँ तक, इस लेवल तक। और इस लेवल के बाद इसने क्या करा, इसने करी एक हरकत, और हरकत जो है वो मार्केट को डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमको क्या देखना होता है, सिंपली हमको देखना है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, कैसा ट्रेंड है मार्केट में, ठीक है। तो ये रहता है, मार्केट में हमने देखा कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। मार्केट में हमने नाम देना देख लिया, सिंपल रखेंगे इसको। अब तीसरी चीज, ट्रेंड में तीसरी चीज होती है जिससे आपको बचना है। मैंने क्या बोला कि एक चीज हर जगह काम नहीं करती है, तो जिस जगह पे काम नहीं करेगी वहां पे आप अपना कॉन्सेप्ट लेकर क्या करोगे, कुछ भी नहीं, लॉस ही करोगे, राइट। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ नहीं बैठना है ट्रेड लेने, ठीक है। तो हमें डाउन ट्रेंड में बैठना है ट्रेड लेने, हमें अप ट्रेंड में बैठना है ट्रेड लेने, लेकिन लेकिन मैं आपको एक तरीके की मार्केट बताता हूँ जहां पर हमें ट्रेड लेने नहीं बैठना। हाँ जी, मिल गई। इसको मैं कहता हूँ बगैरत मार्केट, मतलब इसको कोई फर्क नहीं है किसका लॉस हो रहा है किसका नहीं हो रहा, ये बिल्कुल बिल्कुल ही गंदी मार्केट है, ठीक है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। ये देखिए, मार्केट इस लेवल के बीच में, मार्केट इस लेवल के बीच में, कोई भी ले लीजिए, इस लेवल के बीच में और मार्केट इस लेवल के बीच में झूल रही है, ना ऊपर जा रही है ना ये नीचे आ रही है। इवन नीचे गई तुरंत ऊपर, इवन नीचे गई तुरंत ऊपर, फिर से इसी लेवल से रिवर्सल। तो इस तरीके की मार्केट को हम कहते हैं कंसोलिडेशन मार्केट और साइडवेज मार्केट, और इस मार्केट में हमें ट्रेड लेने नहीं बैठना, ठीक है। अब अभी तक हमने जितनी भी देर हमने सीखा, आप एक लॉजिक बताइए। ट्रेंड हमने सीखा, तो ट्रेंड में हमने क्या देखा कि हमको एक डायरेक्शन मिलती है ट्रेड लगाने की, राइट। कि मार्केट एक फ्लो में है, मार्केट एक डायरेक्शन में है, अगर हम उस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। हमारी जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ही साइडवेज हो, जो मार्केट दो लेवल के बीच में घूम रही है, तो हमको कहाँ डायरेक्शन मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, राइट। थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर नीचे, थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर नीचे, तो मार्केट यही करती रहेगी, ऐसे ही झूलती रहेगी। तो हमें इस मार्केट से बचना है, और आपको इसकी एक ट्रिक बताता हूं मैं फटाफट से। चलिए आपसे ही क्वेश्चन है ये ट्रिक का, कि क्या आपको लगता है कि आप यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? आपको कोई ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे? कोई भी ट्रेंड नहीं है, क्योंकि मार्केट ऐसे ऐसे चल रही है, जैसे हॉस्पिटल में वो वाली लाइन चलती है बेड के पास, ऐसे 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 चल रही है। इसका मतलब हमें इसको अवॉइड करना है, क्योंकि इसको कहते हैं साइडवेज मार्केट। ये साइडवेज मार्केट आज तक किसी की सगी नहीं है, अनटिल और अनलेस आपको एक प्रो तरीके से ट्रेड लगानी और समझनी आती हो। अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जो है साइडवेज मार्केट से बच के ही रहें, क्योंकि आपका कैपिटल लॉस होगा, आपका इमोशन लॉस होगा, आपका कॉन्फिडेंस लॉस होगा, और आप जो है फिर दिक्कत में रहोगे। तो ज़्यादा बेहतर है कि इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है साइडवेज मार्केट हो गई। हमने देखा कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेजर ट्रेंड और क्या कहते हैं उसको, माइनर ट्रेंड क्या होता है।
ठीक है। उससे पहले मैं आपको ना फटाफट एक मेजर स्ट्रक्चर में हाई और लो कैसे लगाते हैं वो बताता हूँ। चलें चलें ठीक है। अभी देखिए, मेजर स्ट्रक्चर में, मेजर स्ट्रक्चर मतलब बड़े स्ट्रक्चर में, बड़े टाइम फ्रेम में, ये देखिए, ये हायर हाई, हायर लो, इस हाई के ऊपर हाई लगाने गया, इस हाई के ऊपर हाई लगाने गया, यहां तक हाईएस्ट पॉइंट, ये हायर हाई, हाईएस्ट पॉइंट ये हायर हाई। ठीक है, तो इस हायर हाई पे हम क्या बोलेंगे कि ये जो हायर हाई है वो इस हाई के ऊपर है, तो ये हो गया हायर हाई। ठीक है, अब अगर हम एक चीज को नोटिस करें तो ये हमारा हायर लो था, ये हमारा हायर लो था। ठीक है, और ये हमारा हायर हाई था। अब इस हाई के ऊपर जाएगी तो हम इसको बोलेंगे हायर हाई, और इस हायर लो के नीचे जाएगी तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लो, क्योंकि हायर लो के नीचे जो लो लगा है उसको हम लो को बोलते हैं लोअर लो। तो अब ये हो गया हायर हाई क्योंकि इस लेवल के ऊपर गया, और ये हो गया लोअर लो। ठीक है, ये हो गया लोअर लो क्योंकि इस लो के, इस लेवल के लो के नीचे गया ये। ठीक है, इस लेवल के लो के नीचे गया, इसको हम बोलेंगे लोअर लो। ये हो गया हमारा लोअर हाई, बड़े टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब इस लोअर लो के नीचे लगाया तो ये हो गया तुम्हारा लोअर लो, इस लोअर लो के नीचे लो लगाया तो हो गया लोअर लो। ठीक है, और इसके लोअर हाई के ऊपर जैसे ही हाई लगाने गया तो इसको हमने क्या बोल दिया, हायर हाई। उसके हायर हाई लगाने के बाद मार्केट को इस तरफ मूवमेंट करके ऊपर की तरफ जाना था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया है। मार्केट में ये जो है वो दोबारा से इस लोअर लो के, एक सेकंड में ना दूसरा लेवल ले लेता हूँ। मार्केट में जो है इस लोअर लो के मार्केट नीचे चली गई, इस हायर हाई को बनाने के बाद ऊपर जाना था, लेकिन ये इस लोअर लो के नीचे गई है, तो अब हम इन वालों को बोलेंगे क्या, लोअर लो। ओके जी, इसको बोलेंगे लोअर लो। फिर ये हो गया मेजर स्ट्रक्चर में लोअर हाई, ये हो गया हायर लो, ये हो गया हायर हाई, ये हो गया हायर लो, ये हो गया हायर हाई। अभी इन छोटे छोटे कलर चेंजेस को छोड़ दो, मेजर मेजर समझो। फिर ये हो गया हायर लो, इस हायर हाई के ऊपर बनाया हाई, न्यू हाई, तो इसको हम बोलेंगे हायर हाई। ठीक है, ये हो गया हायर लो, अभी इसने हाई नहीं बनाया तो ये वही वाला हायर हाई है। फिर उसके बाद हायर लो के नीचे लो तो इसको बोलेंगे लोअर लो। फिर ये लोअर हाई, अब अगर ये इस लेवल के नीचे जाता है तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, इस लेवल के अगर नीचे जाता है तो अब इसको बोलेंगे लोअर लो। ठीक है जी, तो ये होती है मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग। मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग में हमको ये देखना होता है कि मार्केट कैसे मूव कर रही है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट, एक सेकेंड, मार्केट कैसे मूव कर रही है मेजर स्ट्रक्चर में हमको ये मालूम पड़ता है। दूसरी चीज़ हमें ये मालूम पड़ती है मेजर स्ट्रक्चर में कि हमको कैसे ट्रेड लेनी है। अब मैं आता हूँ कि हमको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है उस टॉपिक पे। अब देखिए, सिंपल रीज़न, मार्केट में ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड आ रहा है, तो हमको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, अप डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है हमें, जिससे हमारी जो रेशियो है वो हमारी इम्प्रूव होगी। ठीक है, अगर 60-65% रेशियो है तो अगर आप ट्रेंड के साथ हैं तो आपकी 75-80% रेशियो बहुत आसानी से आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमको ट्रेड कैसे लेनी है। ओके, मेजर ट्रेंड बोल दिया मैंने, माइनर क्या कहते हैं, माइनर ट्रेंड मैंने बोल दिया। अच्छा एक सेकंड, माइनर ट्रेंड नहीं बोला है मैंने। अब ऑल ओवर ट्रेंड क्या था हमें,
मेजर ट्रेंड क्या था? अप ट्रेंड। मेजर मतलब बड़ा, बड़ा ट्रेंड क्या था यहाँ पे? अप ट्रेंड। तो अगर इस अप ट्रेंड के अगेंस्ट कुछ आए, छोड़ थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते हैं, अगर कि इस अप ट्रेंड के अगेंस्ट कुछ आए तो उसको हम बोलेंगे माइनर ट्रेंड। माइनर मतलब छोटा, माइनॉरिटी वाला। मेजर मतलब बड़ा, मेजॉरिटी वाला। तो इस अप ट्रेंड के अगेंस्ट जो छोटा सा ट्रेंड बने उसको हम बोलेंगे माइनर ट्रेंड। और ये जो मेजर ट्रेंड है वो हमारा रहेगा मेजर ट्रेंड, क्योंकि इसके अगेंस्ट ये बन रही है और ये हमारा बड़ा वाला ट्रेंड था। ठीक है, तो हो गया माइनर ट्रेंड समझा दिया मैंने आपको मेजर ट्रेंड समझा दिया, मैंने आपको अप ट्रेंड समझा दिया, डाउन ट्रेंड समझा दिया, साइडवेज मार्केट समझा दी। ठीक है, आपको किस मार्केट में बैठना है वो समझा दिया। ठीक है, अभी मैं वो आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि आपको किस मार्केट में बैठ के कैसे ट्रेड लेनी है। अब चलिए फटाफट, ये क्लासिक एग्जांपल है। मार्केट में अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद मार्केट की छोटी छोटी सी एक माइनर ट्रेंड में जो पहले बायर्स स्ट्रांग थे वो बायर्स वीक आते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं, और सेलर जो है उन वीक बायर्स की क्या कहते हैं, फ़ायदा उठा के वो नीचे चलता चला जा रहा है माइनर ट्रेंड में। ठीक है, तो जब ये ट्रेंड ऐसे आ रहा है तो इसकी, छोटे ट्रेंड की अभी कोई श्योरिटी नहीं है। जब तक बायर्स दोबारा से अपने पैर पे खड़े ना हो जाएं आपको ट्रेड नहीं लेनी है। ठीक है, और अगर आपके पास नॉलेज है तो बेशक लीजिए, लेकिन अगर नॉलेज थोड़ी सी कम है, नॉलेज सब में कम होती है, मुझ में भी कम है। ठीक है, तो अगर आप में नॉलेज थोड़ी सी कम है अगर, तो आप जो है ट्रेंड के साथ ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है जी, अब हमने क्या करा है यहाँ पे? हाँ, मैं समझ रहा था। अब जैसे मार्केट में बायर्स वीक होते चले जा रहे हैं और बायर्स जो है वो अप ट्रेंड के थे, तो अप ट्रेंड के बायर्स वीक होते चले जा रहे हैं। सेलर्स उस वीक बायर्स को डोमिनेट करके फ़ायदा उठा के नीचे चलते चले जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेंड चेंज कर दूं मैं। सेलर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बायर जो है वो दोबारा से जब यहाँ से रिवर्स करके ऊपर की तरफ जाएगा ना, आपको तब ट्रेड लेनी है। या फिर जब सेलर्स वीक हो जाए और बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आना शुरू हो जाए, आपको तब ट्रेड लेनी है। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको ट्रेड कैसे लेनी है। लेनी अप ट्रेंड में ही है ट्रेड, बायर्स की ही ट्रेड लेनी है, जिस डायरेक्शन में मार्केट चल रही है उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। ठीक है, माइनर ट्रेंड के साथ नहीं जाना आपको, क्योंकि माइनर ट्रेंड जो है, स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। माइनर ट्रेंड जो है वो एक तरह से न्यूबी है मार्केट में। न्यूबी का मतलब उसको कुछ नहीं मालूम है, वो बस दुनिया चेंज करना चाहता है, वो मतलब कुछ भी करने को तैयार है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो धीरे धीरे करने की कोशिश करता है। लेकिन हमें तो मालूम है ना कि हम जो है अपनी बात पे खड़े हुए हैं कि हमें ट्रेंड के साथ जाना है, तो हमें माइनर ट्रेंड में हाथ नहीं डालना, क्योंकि माइनर ट्रेंड जो होता है ना वो कोई श्योरिटी नहीं है कि वो ट्रेंड जो है माइनर ट्रेंड आने वाले टाइम में मेजर ट्रेंड बन जाएगा, क्योंकि अभी तो वो जस्ट कन्वर्ट होना शुरू हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको ये भी बता दिया कि ट्रेड कैसी जगहों पर लेना है। साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं लेनी है, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना। और फिर उसके बाद मैंने आपको हायर हाई और लो लगाना समझाया, लो और हाई लगाने समझाया। फिर मैंने आपको उसका प्रैक्टिकल समझाया कि कैसे आपको उस चीज़ को अप्लाई करना है मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए। चलिए मैं मार्केट स्ट्रक्चर फटाफट से एक और पेयर पे डिस्कस कर लेता हूँ। अब देखिए, ये साइडवेज मार्केट है, मार्केट इस लेवल के बीच में और मार्केट इस लेवल के बीच में ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे दोनों ऐसे ऐसे घूम रही हैं। तो यार तुम खुद बताओ, एक ट्रेंड लाइन तक ड्रॉ नहीं कर सकता मैं यहाँ पे? जब ट्रेंड लाइन भी मैं अगर ड्रॉ नहीं कर पाऊँ तो क्या फ़ायदा? समझ रहे हो ना बात को? तो क्या फ़ायदा मेरे इसका कि मैं इस मार्केट में बैठूं भी? इतनी खच्चर पट्टी मची हुई है यहाँ पे, कचरा मचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हम इस मार्केट को अवॉइड करेंगे। पीछे चलते हैं, पीछे एक ट्रेंडी मार्केट है। अब देखिए, मेजर स्ट्रक्चर में मैं आपको बताता हूँ कैसे समझना है।
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, क्योंकि इस लोअर हाई के ऊपर है। फिर से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अच्छा ये सेम सेम वाला है, ठीक है। सेम वाला लोअर लो है, कोई वैसा वाला लोअर लो नहीं है जो सेलर्स ने स्लो के नीचे लो बनाया हो, ठीक है। एक सेकेंड। फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई। अब मार्केट इस लोअर हाई के जोन में फंस रही है और इसी में डिस्को कर रही है, तो अभी हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मेजर ट्रेंड में आपको मैपिंग कैसे करके समझनी है मार्केट को, वो बता रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, कोई बात नहीं। ओके चले, ठीक है, मिल गया। लोअर लो, लोअर हाई, 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 लोअर लो, ठीक है। लोअर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। फिर से मार्केट में इस हायर लो के नीचे लो तो मतलब लोअर लो, और फिर इसके ऊपर हाई तो मतलब हायर हाई, लोअर हाई के ऊपर हाई तो हायर हाई। आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली चीज, प्रीवियस हाई के ऊपर, आप चाहें तो नोट कर लीजिए, प्रीवियस हाई के ऊपर बनाएगा हाई तो होगा हायर हाई। प्रीवियस हाई के, सॉरी करंट हाई के जो नीचे बनाएगा लो उसको बोलेंगे हायर लो। ये है अप ट्रेंड का मामला। अब आता है डाउन ट्रेंड का मामला। प्रीवियस लो के नीचे लो बनाएगा तो उसको हम बोलेंगे लोअर लो, और लोअर लो के ऊपर जो हाई बनाएगा उसको हम बोलेंगे लोअर हाई, ठीक है जी। 4 चीजें हैं। अब इसमें 2 चीजें और ऐड हो जाती हैं कि हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई में अगर कोई हायर लो तोड़ के नीचे चला जाए तो उसको हम बोलेंगे लोअर लो, क्योंकि हायर लो तोड़ के नीचे लो बनाने गया तो लो को बोलेंगे लोअर लो। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में, ये था अप ट्रेंड का, अब होता है डाउन ट्रेंड में लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब किसी लोअर हाई को तोड़ के ऊपर जाए, ऊपर को बोलेंगे हम हाई तो उसको बोलेंगे हायर हाई, ठीक है। तो ये हो गई 2 चीजें। फिर 2 चीजें और आती हैं कि हायर हाई, हायर लो, और इस हायर हाई तक ना पहुंचने के पहले ही मार्केट ने रिवर्स करा लिया तो हाई के नीचे होता है लो तो उसको हम कहते हैं लोअर हाई। उसी तरीके डाउन ट्रेंड में लो के नीचे लो नहीं लगाया और मार्केट बीच में से ही रिवर्स हो गई तो उसको हम बोलते हैं हायर लो, ठीक है। उसको हम हायर लो क्यों बोलेंगे? क्योंकि बायर्स इन्वॉल्व हुआ है सेलर्स की लोअर लो बनाने से पहले, ठीक है। और अप ट्रेंड में हम उसको हायर हाई, हायर लो, और अगर उसके हायर हाई को टच नहीं कर पाया हो और बीच में से ही रिवर्स कर लिया हो तो उसको हम बोलते हैं कलर चेंजिंग को, ग्रीन टू रेड वाले को लोअर हाई, क्योंकि हाई के नीचे है, क्योंकि सेलर्स की एंट्री है, इसलिए अप ट्रेंड में सेलर्स की एंट्री को वो हम बोलेंगे, बीच में से जो एंट्री होती है उसको बोलेंगे हम लोअर हाई, ठीक है। तो ये 8 चीजें हैं। 8 चीजों को नोटिस कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड की थी। अच्छा इसमें ना कुछ पैटर्न्स वगैरह भी बनते हैं, लेकिन मैं जो है वो पैटर्न वगैरह में ज़्यादा मानता नहीं हूँ, क्योंकि आपका अगर स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो पैटर्न जो है ना वो जस्ट एक क्या बोलेंगे, आपके दिमाग को मैनिपुलेट ही करेगा, ठीक है। अगर वो मैनिपुलेट करेगा तो आप ट्रेड कैसे लेंगे, राइट। तो ये रहता है कि हम पैटर्न ट्रेडिंग नहीं करते, हम कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, और आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस, और आपका जो है मनी मैनेजमेंट, इमोशन कंट्रोल, ये चीज़ इनको लेकर हम जो है ट्रेड लगाते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी अच्छी वीडियो बनी है हमारी, पहली वीडियो स्ट्रक्चर एनालिसिस की, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी।
क्योंकि काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को अप्रिशिएट कीजिए, और इस वीडियो से आप सीख के, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस है ये, ठीक है। ये 4 वीडियोस जो मैं अपलोड करने वाला हूँ, स्ट्रक्चर एनालिसिस के बाद 3 वीडियोस बच जाएंगी। तो ये जो वीडियोस मैं कोर्स की अपलोड करने वाला हूँ, सिंपली ट्रेडिंग को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ब्रीफ कर दिया है, और आप ट्रेड लगा सकते हैं बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, बशर्ते आपने प्रैक्टिस अच्छी करी हो और आपको मालूम हो कि कहाँ ट्रेड लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है। अगर आपको ये चीज़ें मालूम है तो आप बहुत बड़े ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग आसान फील्ड है, लेकिन उतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि लोग जो है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देते हैं अपने ही थॉट्स में फंस के। आप ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लेके चलिए कि अब मुझे कुछ ही चीज़ें सीखनी है, लेकिन उन कुछ चीज़ों में मुझे मास्टरी करनी है। आप इस माइंडसेट के साथ अगर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दी है मैंने, ठीक है। मैं कुछ सोच रहा हूँ आपको कुछ और वैल्यूएबल देने के लिए, कुछ और समझाने के लिए। हाँ, पहला स्टेप मार्केट में जब भी हम बैठा करेंगे एनालाइज करने के लिए, क्या कहते हैं, मार्केट में ट्रेड लेने के लिए, तो पहला स्टेप जो हमेशा रहता है, स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर एनालिसिस करे बिना, मैपिंग करे बिना हम ट्रेड लेने नहीं बैठेंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए आप, ठीक है। स्ट्रक्चर एनालिसिस के बिना ट्रेड लगाना, इसका मतलब अंधेरे में तीर चलाने के बराबर, जो कि कहीं भी लगेगा 50-50 रेशियो है उसकी, अंधेरे में तीर चलाने की। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर के साथ, ट्रेंड के साथ, नाम देके, हाई और लो को समझ के, एक डायरेक्शन में ट्रेड लेके, फिर मेजर माइनर ट्रेंड को समझ के, फिर कहाँ ट्रेड नहीं लेनी है उस मार्केट को समझ के, ठीक है, इतना कुछ समझोगे, और उसके बाद अभी तो कैंडल स्टिक भी रहती हैं समझने को, राइट। इतना कुछ समझोगे तो मार्केट भी तो आपको फिर प्रॉफिट ही देगी ना। भले ही वो आप हमारे चाचा की बेटी नहीं है, चाचा का चाचा का माल नहीं है हमारा, जो भी है, लेकिन फिर भी अगर आप एक थोड़ा सा सोचें भी तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नॉलेज, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स बैठे हुए हैं मार्केट में जो करते हैं कि कुछ भी उल्टा सीधा सिखा दें, लेकिन वैल्यू देना, अगर किसी ने मुझे बोला है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, सिर्फ इसीलिए मैंने ये कोर्स की वीडियोस जो है अलग से बना के मैं इनको अपलोड कर रहा हूँ, जो कि मेरे कोर्स से 1% भी कम नहीं है इसकी वैल्यू। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पेड कोर्स इससे अच्छा है तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। मेरा जो पेड कोर्स है बिल्कुल इसी की तरह ही मैंने उसमें वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। उन लोगों को भी मैंने यही सिखाया है, ठीक है। आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करें, इस चीज़ को समझें, ठीक है। तो ये कोर्स की पहली वीडियो है, मैं अपलोड कर दी है मैंने, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में।